wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले पोर्ट्रॉनिक का टोड एर्गो एर्गोनॉमिक वर्टिकल माउस और उसका हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये है लॉगिटेक का लिफ्ट वर्टिकल एर्गो माउस। प्राइसिंग है देखो तो 5495 रुपीज का है और इसमें ड्यूअल कनेक्टिविटी के साथ आता है। सेम टू सेम डिजाइन का एक पोर्ट्रॉनिक के एक नया मॉडल लॉन्च किया है, पोर्ट्रॉनिक टोड एर्गो वर्टिकल माउस। वो सिंगल कनेक्टिविटी के साथ आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का उसका डोंगल आता है, उसके साथ आता है। लेकिन उसका जो डिजाइन बटन पोजीशन देखोगे तो एग्जैक्टली उसके लॉगिटेक के माउस के साथ मिलते जुलते हैं। प्राइसिंग देखोगे तो ये 529 रुपीज में मिलता है। तो जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे उसका पोर्ट्रॉनिक की बैजिंग है और यहाँ पे टोड एर्गो ऐसा लिखा हुआ है। एर्गोनॉमिक वर्टिकल माउस है और ये यहाँ पे उसका पिक्चर है। हम जल्दी उसको ओपन करने वाले हैं। और यहाँ पे उस साइड में देखोगे तो ये उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस और ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, सिलिकॉन सॉफ्ट ग्रिप, बाकी सब फीचर्स है। और ये RGB लाइट के साथ आता है और ये DPI उसमें 32,000 का 3200 का DPI यहाँ पे मिल जाता है, मैक्स DPI है। और मिनिमम 1200 का DPI मिल जाता है और 6 बटन कंट्रोल के साथ आता है। और इस साइड में यहाँ पे उसका पोर्ट्रॉनिक का मॉडल नेम और बाकी सब डिटेल्स हुए हैं। और ये ब्लैक कलर में आता है और ये 1500 रुपीज़ का है, लेकिन मैं उसका प्राइसिंग लास्ट में बताऊंगा। और ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसका पोर्ट्रॉनिक का वेबसाइट और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 136 ग्राम है एक्चुअली उसका वेट है। जो बॉक्स का दिया होता है वही उसका पोर्ट्रॉनिक का जो बॉक्स का है उसका वेट दे देते हैं लोग। और ये जो साइज़ भी है वो एक्चुअली माउस की साइज़ नहीं है, ये बॉक्स की साइज़ है। ये बाकी सब प्रोडक्ट जितने भी मैंने दिखे उसमें सब में ऐसे ही करते हैं लोग। और यहाँ पे इंपोर्ट डिटेल्स और ये बाकी कस्टमर केयर हो तो ऑलरेडी मैंने बताया। इस साइड में यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है और ये कंफर्टेबल ग्रिप और ये एर्गोनॉमिक्स उसके हैंड्स जेस्चर उसका दिखा हुआ है। ऊपर में देखोगे तो पोर्ट्रॉनिक से बैज है और यहाँ पे दूसरे एसेसरीज भी मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे मैंने रिव्यू किए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक सा बॉक्स है, उसमें कुछ स्टिकर वगैरह नहीं आता है। तो सिंपली ओपन कर देते हैं इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक हमको एक कैरी बैग टाइप एक सॉफ्ट वाला एक मटेरियल मिल जाता है। इसके अंदर इसका माउस है और बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे और दो एक ब्राउचर मिला हुआ है और इसमें यूज़र मैनुअल है उसमें बेसिकली। और यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और बॉक्स कंटेंट देखोगे तो इसमें एक माउस मिल जाता है और ये वारंटी कार्ड एक मिल जाता है और ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। उसके साथ इसके साथ बैटरी नहीं मिलता है, तो बैटरी हमको AAA बैटरी मिल जाता लगाना पड़ता है, वो अलग से हमको लेना पड़ता है। तो ये जल्दी से उसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो ये अपना बेसिक माउस है, बेसिक नहीं ये एर्गो माउस है एक्चुअली। और मेरे पास 2 AAA सेल पड़े हुए और ये हम उसमें लगा के देखेंगे। तो ये ऐसा कुछ माउस है और यहाँ पे उसका रिसीवर है और ये सिंगल कनेक्टिविटी के साथ आता है, ब्लूटूथ इसमें बटन है ही नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ एक ऑन ऑफ बटन है, हम लगा के देखेंगे उसको। तो ये ऐसा कुछ हम इसमें बैटरीज लगा सकते हैं। AAA बैटरीज है, 2 लगाए मैंने। और यहाँ पे उसका QA पास ऐसा कुछ स्टिकर है, बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। और यहाँ पे जो इनपुट वोल्ट है वो यहाँ पे 3 वोल्ट और 10 मिली एम्प का वहाँ पे करंट आपको बैटरी डाल सकते हैं। बेसिकली AAA बैटरीज है और ये ऑन ऑफ बटन है। तो ये जो सेंसर है ये इनविजिबल सेंसर नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेड लाइट यहाँ पे जलना चालू हो गया, तो ये बंद हो गया क्योंकि हमने ये रिसीवर हमने लैपटॉप को लगाया नहीं है। हम जल्दी लगा के देखेंगे। तो ये यहाँ पे उसका रबराइज ग्रिप है यहाँ पे और अच्छा खासा बड़ा पैच है और ये यहाँ पे अच्छा खासा ग्रिप बन जाता है। तो ये एक एर्गोनॉमिक्स माउस है, नॉर्मल माउस से बहुत अलग है। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ इस साइड में कोई भी गैप नहीं है। आप दूसरे माउस से कंपेयर करोगे तो इसमें एक अलग से गैप बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक लॉगिटेक का M331 मॉडल है, ये साइलेंट मॉडल एक्चुअली। इसका बटन का आवाज़ बहुत ही साइलेंट है। ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एर्गोनॉमिक माउस नहीं है। यहाँ पे ये जो गैप यहाँ पे बन जाता है और मेरे हाथों की साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी है। और इसमें जो हैंड जेस्चर है, मतलब आप ये ऐसा नॉर्मल माउस है, लेकिन ये जो माउस होता है वर्टिकल माउस, इसमें यही ग्रिप आपको थोड़ी सी एंगल में बन जाती है। तो ये जो नेचुरल आपका जो पोस्चर है इसमें आप यहाँ पे आप मूव कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अनजूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे ये उसका जो आपको हैंड जेस्चर है वहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एंगल उसका चेंज हो रहा है, और यही आप उसका देखोगे तो ये ऐसा बन रहा है, ये ट्विस्ट होता है यहाँ पे, और ये इसमें आप ऐसा मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन ये एर्गो माउस में ये आपका हैंड मूवमेंट नेचुरली थोड़ा सा अलग बन जाता है। तो ये कंपैरिजन कुछ है। और ये इसका डोंगल देखोगे तो बहुत छोटा साइज़ का डोंगल है, इसके ऊपर पोर्ट्रॉनिक की बैजिंग आती है और ग्रे कलर में आता है, छोटा सा है, और इसमें हम लगा के देखेंगे ये कैसे चलता है। अब ये मैंने लैपटॉप को कनेक्ट किया है, और लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये RGB चालू हो गया है, और इसमें आप बटन से देखोगे तो ये 2 बटन आते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन आते हैं, और ये जैसे मैंने पहले बताया था कि रबर ग्रिप आती है। और यहाँ पे कुछ मार्किंग है, ये 1200 मिनिमम DPI है और मैक्सिमम 3200 DPI, इसमें हम ये कर सकते हैं। और DPI का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली 6 बटन्स है, तो इसमें इंक्लूडिंग DPI बटन। तो जैसे मैं DPI बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे बटन यहाँ पे लाइट जो LED छोटा एक LED लाइट है वो ग्लो करना चालू हो जाता है। तो ऐसे आप कंटिन्यूसली दबाओगे तो ये यहाँ से 1200 टू 3200 DPI चेंज कर सकते हो। और ये प्लास्टिक डिज़ाइन है, और ये इनविजिबल सेंसर होना चाहिए था, उसमें बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है, लेकिन ठीक है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है ये। और ये जो प्लास्टिक मटेरियल है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है, और उसका लाइट वेट है, मतलब इतना कुछ हेवी नहीं लग रहा हाथ में। और ये नेचुरल पोस्चर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहली बार ये यूज़ कर रहा हूँ एर्गोनॉमिक माउस। बाकी नॉर्मल माउस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है हाथ में फील। तो दोस्तों ये था एक नॉइज़ टेस्ट। तो नॉइज़ टेस्ट में मुझे ऐसा कुछ सच एक अबनॉर्मलिटी नहीं लगा। जो M331 जो मॉडल है लॉगिटेक का, ऑब्वियसली वो बहुत ही साइलेंट है, लेकिन अमेजन बेसिक का जो माउस है उसमें आप देखोगे तो उसका जो साउंड है तो लगभग उतना ही लेवल का, पोर्ट्रॉनिक के माउस के जितना ही उसका आवाज़ का लेवल है। तो ये मेरे पास 3 माउस है, उसका साइज़ का कंपेरिजन कर लेते हैं। ये है उसका जो एर्गो माउस पोर्ट्रॉनिक का, और ये है अमेजन बेसिक का माउस, उसका मैंने डिटेल में रिव्यू डाला था। और ये एक HP का माउस है, मैंने इसका बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसका मैंने मॉडल नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये थोड़ा सा स्मॉल टू मीडियम हैंड्स के लिए अच्छा है माउस। और साइज़ देखोगे तो ये दोनों का हम कंपेयर करते थे, तो ये अमेजन बेसिक का माउस है, उसमें जो लेंथ और हाइट देखोगे तो ये थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं HP के माउस के साथ अगर मैं एर्गो माउस कंपेयर कर लेता हूँ तो ये उसका हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि उसकी फीचर्स देखोगे तो ये 57 डिग्री जो एंगल है उसका जो ग्रिप का वो यहाँ पे बन के आता है एर्गो माउस में। तो इसके कारण आपको एक अच्छा एर्गोनॉमिक ग्रिप मिल जाता है पोर्ट्रॉनिक के माउस में, और यही उसका जो सेलिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि उसका जो ग्रिप है वो अलग बन जाता है। तो और अमेजन बेसिक का ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो एर्गो माउस नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ जो ग्रिप है वो अलग है यहाँ पे, लेकिन साइज़ फुल साइज़ माउस है वैसे। तो ये इससे सामने कुछ आप देखोगे तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे DPI का बटन है, पहले उसको स्विच ऑन करते हैं माउस को, तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया। और यहाँ पे देखोगे तो ये 1200 टू 3200 उसका DPI का रेंज है। और यहाँ पे ये जो लाइट है वो ब्रीदिंग लाइट है, तो ये चेंज होगा, उससे DPI का कुछ रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं DPI बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पे एक बार ब्लिंक हो चुका है, और ये पे जैसे दोबारा दबाता हूँ तो इसमें 2 बार ब्लिंक हुआ है। अभी तीसरी बार दबाता हूँ तो ये 3 बार ब्लिंक होता है, और ये 4th टाइम जब ये मैं दबाता हूँ तो ये 4 टाइम ब्लिंक होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट टाइम हमने दबाया था तो उसमें सिंगल टाइम ब्लिंक हुआ था, उसका मिनिमम DPI पे वहाँ पे जाता है। जब दूसरी बार दबाया तो उसका 1600 DPI पे, और 3rd टाइम और 3 बार ब्लिंक भी हो गया था, तो 2400, और लास्ट में 3200 जिसमें 4 टाइम ब्लिंक हो गया था। तो ये सब कुछ सेटिंग आता है, और
आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो बटन्स है दोनों भी, ये फॉरवर्ड वो भी एक्सेसिबल है अच्छे से, और DPI का बटन भी बहुत अच्छी तरीके से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो एक अच्छा ये है कि मतलब आपको पीछे से यहाँ पे DPI बटन जैसे दूसरे माउस में होता है वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल बटन है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे जो DPI का जो लेवल है, मैंने 2400 तक, 2400 और 3200 उसके लेवल पे भी मैंने खेला था, तो मुझे वो सेंसर का जो एक्यूरेसी है बहुत ही प्रिसाइज है, और ऐसे मुझे कुछ डिले या कोई लैग ऐसा महसूस नहीं हुआ है। और 2400 से 3200 ये जो रेंज है वो काफ़ी है, जो CSGO और वैसे एमिंग वाले जो गेम्स होते हैं उसमें वो सफिशेंट होता है। तो उस तरीके से मैंने यूज़ किया तो मुझे कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो बटन की पोजीशन देखोगे तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स मैंने उसको असाइन किया था CSGO में कुछ टास्क के लिए, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा था। उसका जो रीच आउट है जो थंब का, वहाँ पे इजीली मैं उसको एक्सेस कर पा रहा था। और DPI का बटन जो टॉप में दिया है बहुत ही ईजी तरीके आपको एक्सेसिबल है, वहाँ से आपको जैसे चाहिए DPI पे एक्सेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और जो ये तो गेमिंग का माउस नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन ये 3200 DPI कुछ हद तक उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और माउस की सेंसिटिविटी में कोई भी मुझे एज सच कोई भी इशू आया नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे गेमिंग का। तो बात करें प्राइसिंग की तो 699 रुपीज़ इसकी MRP है, मतलब वहाँ पे 1500 बॉक्स भी लिखा है, लेकिन 699 रुपीज़ में आपको नॉर्मली मिल जाता है विदाउट ऑफर। लेकिन हर बार यहाँ पे ऑफर रहता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, तो मैंने 529 to 519 इस रेंज में इस माउस को मैंने देखा है, तो आप उसको परचेस कर सकते हो। तो अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है या फिर आपको लॉन्ग आवर्स आप गेमिंग करते हो तो उसमें आप ये माउस को आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे केस में मैं एडिटिंग भी करता हूँ और जो गेमिंग होता है मेरा वो ज़्यादा होता है। ऑफिस वर्क में भी यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो जो एर्गोनॉमिक्स जो माउस होता है उसका फीचर ही होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। और ये जो माउस है मेरा ओपिनियन है कि ये 529 to 519 इस प्राइस में जो मिलता है, आप कंपेयर करोगे तो मार्केट में एर्गो माउस अगर खरीदना है तो आपको मिनिमम 799 to ये 800 के ऊपर ही आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।